आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क पाए जाते हैं, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की कि इसका क्या मतलब होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी जब नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, एक है सेक्सुअल और दूसरी है एसेक्सुअल। तो अगर आप सेक्सुअल और एसेक्सुअल में देखें तो आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा कि यहाँ पे जो है वो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे जो है वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे भी नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, यहाँ पे भी, लेकिन ये जो दो मेथड्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जो डिफरेंसेस हैं इनको एक एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो इन डिफरेंसेस को हम समझेंगे यूट्यूब के एक चैनल साइंस सॉस की एक वीडियो की मदद से। तो इसको जूम कर देते हैं, बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम देखेंगे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे तो वो दो होंगे, यानी कि एक जो है एक रिप्रोडक्टिव सेल यानी जो मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म कहते हैं, यानी स्पर्म तो स्पर्म आएगा फादर साइड से और जो फीमेल गैमीट होगा वो मदर साइड से आएगा और जिसको कहा जाता है एग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और इसमें क्या होगा कि जो स्पर्म और एग हैं उनका फ्यूजन होगा, यानी वो आपस में मिलेंगे और इस फ्यूजन के नतीजे में एक सिंगल जो है वो सेल बनेगा और उसको कहा जाएगा जाइगोट। उसमें फिर मजीद चेंजेस आएंगी, यानी डिवीजन का प्रोसेस होगा और एंड पे जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। यानी कि हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले रहे हैं तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक नया ऑफस्प्रिंग यानी नया ऑर्गेनिज्म बना, किस मेथड के नतीजे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में, जिसमें कि हमने देखा कि मेल और फीमेल गैमीट्स जब मिले तो क्या बना, जाइगोट बना और जाइगोट के अंदर मजीद जब चेंजेस आए तो एक नया ऑफस्प्रिंग बना। जबकि अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट देख रहे हैं कि एक प्लांट जो है उससे जो है बिल्कुल उसी तरह के नए प्लांट्स बन रहे हैं, यानी यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन हो रही है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये एक डिफरेंस है जो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। यहीं पे हम अगर एक और डिफरेंस देखें तो वो ये है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। क्लोन्स कहते हैं कॉपीज़ को, यानी बिल्कुल जो है वो सारे का सारा जो मटेरियल होता है या अपीयरेंस होती है और इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी वो ख़ास मटेरियल जो पेरेंट्स से नए ऑर्गेनिज्म में आता है तो वो एग्जैक्टली हर जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें एग्जैक्टली वही होता है जो कि उसके पेरेंट में होता है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोन्स। तो यहाँ पे हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो डिफरेंसेस देखे और वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, वो ये हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, यानी उनमें जो जेनेटिक मटेरियल, वो ख़ास मटेरियल जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होता है तो वो डिफरेंट होता है। तो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है, ऐसा नहीं कि मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होता है, लेकिन थोड़े डिफरेंसेस की वजह से जब नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो वो पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग यानी हम अपनी बात करें तो क्या होता है कि जब सॉरी तो जब हम अपने बहन भाइयों को देखते हैं तो हम में जो है वो थोड़े बहुत डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ऑफस्प्रिंग होते हैं यानी जो नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से भी कुछ कैरेक्टर्स में मिलते जुलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स में डिफरेंट होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो बिल्कुल जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, यानी जेनेटिकली जो है वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो है वो दो डिफरेंसेस देखे जो हमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नज़र आते हैं। इसके अलावा यहीं पे हमने जो है वो एक और डिफरेंस देखा, वो ये था जो सबसे पहले देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की फ्यूजन होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि इसमें तो होता ही सिंगल पेरेंट है, तो इसमें जो है वो गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस एनिमेशन की मदद से काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखे जो हमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नज़र आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल गैमीट्स यानी स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है, तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्पर्म है, ये एग है, जिनको और इन खास सेल्स को गैमीट्स कहा जाता है। तो ये जो फ्यूजन होती है तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी जो डीएनए होता है मदर साइड से और फादर साइड से, तो वो क्या होते हैं, वो कंबाइन कर जाते हैं और ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसको हमने जाइगोट कहा था, तो अब इसके अंदर जो है वो दोनों पेरेंट्स के डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो मौजूद हैं और डीएनए के ऊपर ख़ास इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि पेरेंट्स से नए बनने वाले ऑफ स्प्रिंग्स में यानी नए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मुंतकिल होती है ये इंफॉर्मेशन। और इसी जाइगोट में तब्दीलियां आती हैं और पूरे का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें, वो तो हमने ह्यूमन बीइंग्स की बात की थी, तो प्लांट्स में हम जानते हैं कि जो एक सीड होता है उसको जब हम ज़मीन में बोते हैं तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये सीड कैसे बनते हैं, यहाँ पे हम दोबारा से इस एनिमेशन को प्ले करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, मेल और फीमेल जो गैमीट्स होंगे उनका फ्यूजन होगा। तो मेल गैमीट्स जो हैं वो ख़ास स्ट्रक्चर्स में बनते हैं जिनको कहा जाता है पोलन, यानी पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट मौजूद होते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे ये जो बेस वाला पोर्शन है जिसको जो है ओवरी कहा जाता है, इसको दोबारा से प्ले कर लेते हैं। ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल्स होते हैं और इसमें जो है वो क्या चीज़ मौजूद होती है, फीमेल गैमीट यानी एग। तो जब ये फ्यूज कर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं, इस ओव्यूल को हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से फिर क्या चीज़ डेवलप होती है, सीड, और सीड से एक नया प्लांट बनता है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। अब हम अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम प्लांट की एग्जांपल लेंगे। तो प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिनमें से एक मेथड को हम यहाँ पे इस एनिमेशन की मदद से देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लांट है और प्लांट की स्टेम से जो है थोड़ा सा जो सेक्शन है वो ग्रो कर गया है बाहर की तरफ यानी इस तरफ। तो जब ये ग्रो करता है तो क्या होता है कि स्टेम के किसी भी पार्ट से जो है वो एक नया प्लांट यानी जो डॉटर प्लांट है वो बन सकता है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी जो स्टेम जो है वो ग्राउंड के ऊपर जो है ऑरिजेंटली ग्रो कर जाती है। जैसे अक्सर जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स होते हैं तो वो भी इस तरह से नए नए प्लांट्स बन जाते हैं रनर्स की मदद से यानी इन स्ट्रक्चर्स की मदद से। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ आप देख रहे हैं कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। इसी तरह से अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक और एग्जाम्पल से देखेंगे यानी कि एक और मेथड से देखेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो जैसे ये सिंगल बैक्टीरियल सेल है, तो इससे आप देख रहे हैं कि इससे कितने बैक्टीरियल सेल्स बने, यानी नए जो बैक्टीरिया बने वो दो बने, यानी इसमें भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। तो ये कौन सा मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। जैसे हम यहाँ पे इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि एक बैक्टीरियल सेल है और उसमें बाइनरी फिशन का प्रोसेस हुआ। बाइनरी फिशन यानी एक सेल जो है वो स्प्लिट हुआ और उसने दो सेल्स बनाए। फिशन यानी स्प्लिटिंग और बाइनरी यानी दो, तो एक से जो है वो दो बने और इसमें भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था। तो ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक और बात जो है वो पता चली, वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स यानी जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है वो गोया कि वो प्लांट्स में भी होता है। लेकिन अगर हम पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि अमीबा है जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया हैं, तो ये क्या है, ये तो होते ही सिंगल या यूनिसेलुलर हैं, तो ज़्यादातर ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली।
यानी कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि और एनिमल्स जो होते हैं तो वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा हैं, बैक्टीरिया हैं, तो वो ज़्यादातर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।